गालिब ने था है इश्क आग का दरिया। हाँ। कहा गालिब ने था है इश्क आग का दरिया, चलो इस दरिया को पार करके देखते हैं भाई। वाह। कवि सम्मेलन में मुझे श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझ कर घुस। चलो खता वही इस बार करके देखते हैं, प्यार धोखा है मगर प्यार करके देखते हैं। भाई क्या बात प्यार धोखा है मगर प्यार करके देखते हैं। और कहा गालिब ने था है इश्क आग का दरिया। कहा गालिब ने था है इश्क आग का दरिया, चलो इस दरिया को पार करके देखते हैं भाई। वाह वाह। चलो इस दरिया को पार करके देखते हैं। एक मुक्तक और पढ़ती हूँ जी। वो मीत मुझे प्रीत का वरदान दे गया। वो मीत मुझे प्रीत का वरदान दे गया। गीतों को मेरी एक नई पहचान। क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। जीने का मुझे एक नया अरमान दे गया। जीने का मुझे एक नया अरमान दे गया। बेजान सी सांसों को नई जान दे गया भाई। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। बेजान बहुत बढ़िया। सी सांसों को नई जान दे गया। और एक मतलब दो शेर पढ़ती हूँ जी। प्यार के दरिया में यादों की रवानी रखना। प्यार के दरिया में यादों की रवानी रखना। अपनी आँखों में जरा देर तो पानी। हाय हाय। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अपनी आँखों में जरा देर तो पानी रखना। ऐसा ना हो कि तेरी डायरी पढ़ ले कोई। ऐसा ना हो कि तेरी डायरी पढ़ ले कोई। ऐसा ना हो कि तेरी डायरी पढ़ ले कोई। ऐसा ना हो कि तेरी डायरी पढ़ ले कोई। मेरे घर का पता तुम याद जुबानी। हाय हाय। अच्छा है। मेरे बढ़िया घर है। का पता वाह वाह। तुम याद जुबानी रखना भाई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और ये शेर भी सुनिएगा। जी 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 इरशाद। मैं तेरे कांधे पे सर रख के तो सो जाऊंगी। मैं तेरे कांधे पे सर रख के तो सो जाऊंगी। मेरे हिस्से में कोई शाम सुहानी। हाय हाय। बहुत अच्छा। मेरे हिस्से कोई में शाम सुहानी रखना। शाम सुहानी रखना। क्या बात है भाई। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। शैलेश जी, अभी पिछले दिनों मुझे एक बहुत गंभीर किस्म की बीमारी लग गई। अच्छा। भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी। कवि सम्मेलनों में जाते हैं, कभी कभी ऐसे श्रोता मिलते हैं, हूट कर देते हैं जी। और हूट होना एक बड़े सदमे की बात है। मुझे भी ऐसा सदमा लगा। हाँ। उससे मेरी याददाश्त चली गई। हाँ। तो एक कवि सम्मेलन में मैं हूट हो गया, तो मेरे साथ क्या क्या जी। वो कविता आपको सुना रहा हूँ जी। कि एक कवि सम्मेलन में मुझे श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझ कर घुस। कंफ्यूजन इतना है, कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा
बयान क्या करना है, मुझे यह भी ध्यान नहीं रहता कि कितनी देर पढ़ना है। हाँ। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। श्रोता बोर हो गए, मैंने उनसे बाद में माफ़ी मांगी। मैंने कहा माफ़ करना, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कि कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे यह भी ध्यान नहीं रहता है कि अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है, जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। एक बार तो दाढ़ी बनाने के बाद घर पे और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा भाई ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूकू करता रहता। कुछ समझ नहीं पाता हूँ। पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, 2 मिलाते हुए मैं पहुंच जाता। पूर्ति का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोजन मुझे यही पता नहीं लग पा रहा है भूलने की बीमारी कुत्ते को लगी है मुझे। लेकिन मित्रों, मेरा भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन मित्रों, कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब न किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ ना कुछ भूले हुए हैं। क्या बात है? हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और अब बता रहा हूँ आपको घर घर का संताप, पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप। क्या बात है? लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं गाँव की ताज़ा हवा, हम सब भूल जाते हैं माँ की दवा। और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। क्या बात है, हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। और नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। वाह वाह। और दोस्तों, कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। वाह 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 सब वाह भूलते वाह जा रहे वाह, हैं अपना देश। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूब।